खबर हरियाणा रेवाड़ी से। रेवाड़ी में अतिक्रमण के विवाद में दो पक्ष भिड़े, 2 घायल। व्यापारी के हमले के विरोध में मार्केट बंद, डीएसपी के आश्वासन पर माने। अब खबर विस्तार से। रेवाड़ी शहर में एक दुकान के बाहर अतिक्रमण को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। इस झगड़े में दोनों पक्षों के सिर फूट गए। दोनों घायलों को शहर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। वहीं व्यापारी पर हमले के विरोध में आज करीब 3 घंटे तक केवल बाजार और पंजाबी मार्केट के व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। हालांकि डीएसपी सिटी पवन कुमार ने व्यापारियों के बीच पहुंचकर आरोपी पर कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान खोल लिए। मिली जानकारी के अनुसार शहर निवासी कर्ण ने गोकल गेट के पास केवल बाजार में पंजाब हैंडलूम के नाम से शोरूम खोला हुआ है। कर्ण के मुताबिक शुक्रवार की शाम वह अपनी दुकान पर बैठा हुआ था, तभी एक बलेनो कार में सवार 3 लोग उसकी दुकान के पास पहुंचे। कार की टक्कर से उनकी दुकान का सामान क्षतिग्रस्त हो गया। जब इसको लेकर कर्ण सिंह ने विरोध जताया तो आरोप है कि कार सवार आरोपियों ने उस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। झगड़े के बाद केवल बाजार में ही स्थित उनकी दुकान से उसकी बहन आई तो आरोपियों ने उसके साथ भी गाली गलौज करते हुए अभद्रता की। हमले में कर्ण सिंह के सिर और शरीर पर काफी जगह चोटें आई है। वहीं आरोपी कार को मौके पर छोड़कर फरार हो गए। वहीं दूसरे पक्ष के घीसा की ढाणी निवासी संदीप के भी सिर में चोटें आई है। ट्रॉमा सेंटर में भर्ती संदीप ने बताया कि वह शाम को अपनी कार से गोकल गेट से मार्केट की तरफ आ रहा था। रास्ते में दुकानदार ने अतिक्रमण कर सड़क पर सामान रखा हुआ था। गाड़ी निकालते वक्त सड़क पर रखे उसके सामान से गाड़ी टकरा गई, जिसके बाद विवाद शुरू हुआ। संदीप ने कहा कि इसी तू मैं बात बढ़ गई और दुकानदार ने उस पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। बचाव में हमने भी उन पर हमला किया। हरियाणा रेवाड़ी से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ अवीपी से। एक मिनट साइलेंट प्लीज। प्रेमनाथ गेरा जी जहाँ जाते हैं इनकी आवाज अपने आप पता चल जाती है। आपके बाद इन्हीं की बारी बोल रही है। कोई बात नहीं, हमारे विधायक जी के भतीजे युवा नेता हैं। और आप सभी व्यापारी एक से बढ़कर एक समाज के लिए बड़े दुखद होते हैं, क्योंकि हम तो ये समझते हैं सबके लिए दुखदाई है। और कहाँ से पनप रहे हैं, यहाँ से पनप रहे हैं। इन अपराधियों पर अंकुश जरूर लगना चाहिए और ऐसा इलाज होना चाहिए एक अपराधी से बाकी अपराधी भी समझे कि व्यापारियों को पहले भी मांग की थी कि ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। धाराएं पुलिस ने लगा दिया, उसके बाद से की घटना है वो बहुत दुखद है, क्योंकि रेवाड़ी में हमारा शांतिपूर्ण इलाका है, इस प्रकार की घटना घटित होती नहीं है। मगर क्योंकि अब ये घटना घट गई है तो इस पर उचित कार्रवाई हो और जल्दी से जल्दी जो व्यापारी भाई चाहते हैं उसका समाधान हो, इसका हम आश्वासन देने आए हैं। कल पता लगा कल घटना घटी मगर पुलिस की उचित कार्रवाई नहीं हुई, इस कारण व्यापारी भाइयों ने बाजार बंद किया। वरना ये शनिवार रविवार का दिन तो काम का दिन होता है, क्यों बंद करेंगे। तो ये नाखुश थे पुलिस की कार्रवाई से। हम यहाँ पर आए, हम सब ने बात की और ये व्यापारी भाइयों को आश्वासन दिया था, क्योंकि पुलिस में चाहे एसएचओ हो, डीएसपी हो, डीसी हो, एसपी हो, ये सब जनता के नौकर होते हैं। अगर ये उचित कार्रवाई तुरंत नहीं करते हैं, अगर लिपापोती करते हैं तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी 3 दिन पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से मिला था, उन्होंने भी यही कहा था ये गरीब मजदूर किसान और व्यापारी भाइयों के हितैषी सरकार है और अगर उन्हीं को दिक्कत होगी तो फिर सरकार का फायदा क्या है। तो हमने यहाँ पर अल्टीमेटम दिया था पुलिस को कि अगर उचित कार्रवाई नहीं होती है, अभी पता लगा हमने कि एफआईआर दर्ज हो गई है, क्योंकि जो आरोपी है वो स्वयं अस्पताल में भर्ती हो गया है। तो जैसे ही वो अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे उनको पुलिस गिरफ्तार करेगी और उचित कार्रवाई करनी ही होगी। अगर कोई भी पुलिस वाला इसमें कोताही बरतता है तो वो पुलिस वाले रेवाड़ी में नहीं रहेंगे, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। मुकेश जी, आप आए, अरविंद जी आए जी, तो अभी डीएसपी साहब भी आ गए, एसएचओ साहब भी आ गए। कल की घटना है, लेकिन कल से अभी तक 2 कदम पे चौकी, अभी तक कोई पुलिस का अधिकारी यहाँ तक नहीं आया व्यापारियों के पास। तो इससे क्या समझा जाए। मैं आपको यही कह रहा हूँ, गलत है ना ये, वरना आने की जरूरत ही नहीं थी। पहले की सरकारों में तो 1-1 महीना नहीं आते थे, अब 10 घंटे में आ गए। आप आकलन भी कीजिए, 10 घंटे के अंदर डीएसपी आपके बीच में, यहाँ पर 10-12 घंटे के अंदर।
आप हंस रहे हो सवाल पूछ के, बताइए आप। पहले अगर व्यापारी भाइयों ने बंद बुलाया, उस बंद का सम्मान करते हुए सभी, मैं अपनी नहीं कर रहा, सभी हमारे पार्षद जी भूपेंद्र प्रधान जी हैं, प्रधान जी यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे पंजाबी समाज के प्रधान हैं, पूर्व प्रधान हैं, सब लोग आए हुए हैं। तो हम सब व्यापारी भाइयों को समर्थन देने के लिए यहाँ पर आए हैं और इनका काम होगा ही होगा। जो पुलिस वाला इसमें कोताही बरतेगा, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो पुलिस वाला इसमें कोताही बरतेगा वो रेवाड़ी में नहीं रहेगा। भाई साहब का कहना है, देखिए कल बाजार में शाम के टाइम पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। कोई शरारती ने मार्केट में छोटी रोड पर गाड़ी निकालने की कोशिश की होगी, कोई सामान दुकान के बाहर लगा होगा, इस पर कहा सुनी हुई है। लेकिन कहा सुनी के बाद व्यापारी के साथ डंडा उठा के मार देना, सिर में चोट मार देना, प्राण घातक चोट मार देना, ये किसी तरह से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है। तो रात को व्यापारियों ने कोई बैठक की होगी और इनका गुस्सा था और गुस्सा इनका जायज़ था, तो इन्होंने आज सारी मार्केट को बंद रखा। मेरे संज्ञान में विषय आया है, मैंने डीएसपी साहब से बात की, एसएचओ साहब से बात की, एसपी साहब से मेरी बात नहीं हो पाई, वो शायद फरीदाबाद में किसी मीटिंग में थे, तो उनसे मेरी बात नहीं हो पाई। और मैंने सब व्यापारियों को विश्वास दिलाया है, डीएसपी साहब ने विश्वास दिलाया है कि जो आप चाहते हो, न्याय चाहता है व्यापारी, आपको पूरा न्याय मिलेगा, आपको किसी तरह से चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं और उसको जल्दी से जल्दी दोषी को जो है गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भी भेजेंगे और जो उसके उचित कार्रवाई होगी कानून के हिसाब से, उस कार्रवाई को बहुत जल्दी हम अमली जामा पहना देंगे। मैंने ये विश्वास दिलाया। बाजारों में जिस तरीके से अतिक्रमण है, आवागमन की समस्या है, तो लोगों की उसके लिए नगर परिषद क्या कुछ देखिए, उसके लिए भी ऐसा है कि मैं इनको व्यापारी भाइयों से भी अपील करूंगा कि इनकी एसोसिएशनें बनी हुई है, मैं डिप्टी कमिश्नर के साथ बिठा के इनको क्योंकि पहले भी मैंने इस बात को लेके किया था कि भाई कहीं छोटी सड़क है तो वहाँ 2 फुट का, कहीं चौड़ी रोड है तो 3 फुट का, 4 फुट का, इनका जो है वो चबूतरा तय कराया था। लेकिन ये व्यापारी भाई भी अपनी बात को कई बार नहीं मानते हैं, ये भी अपने को अतिक्रमण में ज़्यादा आगे चले जाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से इनसे भी निवेदन करूँगा कि अपनी लिमिट में रहना, क्योंकि व्यापारियों के पास दुकानदार के ऊपर ग्राहक नहीं आएगा तो दुकानें कैसे चलेंगी, और दुकानदार इसलिए नहीं आएगा, बाहर की दुकान इसलिए फल फूल रही है कि वहाँ पार्किंग की व्यवस्था है, लोगों के आने जाने की, साधन जाने की व्यवस्था है। तो इनकी जिम्मेदारी भी, नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि सड़क जितने भी चौड़े हैं उन सड़कों का भी ध्यान रखें, उन पर अपने ग्राहकों के लिए व्यवधान ना बनाएं, अपने सामान को अपनी दुकानों की हद में रखें और एक बार में बैठ के कमेटी के ईओ के साथ भी, डीसी साहब के साथ भी, व्यापारी संगठनों के साथ भी 2-4 दिन के अंदर ही एक बैठक करा के इनको दोबारा से इनकी हद करके पीला लाइन लगवानी है, जो कुछ भी करना है वो इसको कराएंगे ताकि अतिक्रमण की समस्या का भी समाधान हो जाए। डॉक्टर साहब वो एडमिट है, वो कह रहे हैं कि इन लोगों ने भी हमारे ऊपर मारपीट की है, तो इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, वो क्या कह रहे हैं ये पुलिस की जांच का विषय है। जो जानकारी आई है कि जब वो घिर गया, वो मार के भागा है, तो उसने अपनी कोई चोट लगाई है, वो भी एमएलआर क्या है, कितनी चोट है वो भी पता लग जाएगा। और पुलिस, कोई चीज़ पुलिस से छुपती नहीं है, इन्वेस्टिगेशन में सब आ जाएगा कि उसको चोट लगी है यहाँ या वो गया है। वो कैमरे को भी एग्जामिन कर लेंगे, यहाँ पर कैमरे में पता लग जाएगा कि यहाँ से यदि वो सुरक्षित मार के यहाँ जो है व्यापारी को, करण को मार के गया है और यहाँ से ठीक ठाक गया है, तो कोई किसी ने नहीं मारा है, उसने अपने आप चोट लगाई है, तो ये भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इसमें भी किसी को संशय रहने की जरूरत नहीं। मेरे बुजुर्ग व्यापारी संगठन बाजार में उपस्थित अरविंद यादव जी, मैं पूर्ण विश्वास के साथ ही आपको एक बात कहता हूं कि किसी भी प्रकार की कोई देरी नहीं की जाएगी और जो इसने अपराध किया है उसको सज़ा दिलाकर रहेंगे। आप पुलिस का सहयोग दें ताकि हम 1 से 2 होकर के काम कर सकें। जिसने ये समझ के कि यहाँ कोई चोट नहीं लगी, आगे कोई चोट मारी है, उसका भी हम तफ्तीश के अंदर बिल्कुल खुलासा कर देंगे और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। आप शिष्टाचार बना कर रखें, मार्केट को ओपन करें और जो अरविंद यादव जी ने बातें कही हैं उसका मैं 100% पुलिस उसका अनुसरण करेगी और बहुत शॉर्ट टाइम में आपके सामने हम रिजल्ट प्रस्तुत कर देंगे। बहुत घटना हुई है कल पंजाब हैंडलूम, उसकी लड़की के साथ, उसके लड़के के साथ, लड़के का तो सिर फाड़ दिया, लड़की के पैर में भी लगी है काफी चोटें। जो महिला है इसके ऊपर अत्याचार करना बहुत ज्यादा जुल्म है। प्रधान जी, आप अत्याचार की बात करें एक तरफ, और एक तरफ अतिक्रमण को लेकर जो ये झगड़ा हुआ है, तो उसको कहाँ तक वो कह रहे हैं कि अतिक्रमण को लेकर झगड़ा हुआ है? अतिक्रमण तो देखो ये सब बाजार में हो रहा है जी, इसका तो नगर पालिका ही हल करेगी। हम तो हजारों बार कह चुके हैं, तो ये नगर पालिका का काम है, वो इसको अतिक्रमण हटाए, हम उसके साथ हैं। जिस पे आप आरोप लगा रहे हो उनसे
से हमारी अभी बात हुई है, बाइट दी है, तो ये कह रहे हैं कि मैंने उनको ये कहा कि सामान हटा लो, इतने पे कहकर हमारी झगड़ा हुआ है। वो तो बात ठीक है हटाने के लिए भाई साहब आपका संदीप नाम है। ये क्या कुछ था जी पूरा मामला? पूरा मामला ये था जी, जैसे मैं गाड़ी लेके यहाँ गोकुल गेट की तरफ से वहाँ से निकला, उनका अतिक्रमण पड़ा था रोड के ऊपर, जो पूरा शहर पूरी आम जनता सब परेशान है। इन पूरे बाजार वाले ने, कमेटी प्रशासन ने जो भी उनसे खूब बोल रखा है, फिर भी एक गाड़ी निकलने की जगह भी नहीं है। ठीक है, उन्होंने उनके बोरे वगैरह जो भी कुछ भी, कल इतना घना अतिक्रमण था, जैसे ही वहाँ पे मैंने गाड़ी थोड़ा सा आगे ली, हॉर्न भी बजाया, हॉर्न बजाने के बाद में मैंने गाड़ी थोड़ा सा आगे ली, वो जो सामान अतिक्रमण पड़ा था उनके वो भिड़ गया। भिड़ने के बाद में मैं सीधा दुकान में से वो 2 बंदे आए, एक बंदा ने सीधा माँ बहन की गाड़ी करी, और गाड़ी करने के बाद में सीधा वो बुद्धि पकड़ी, और हमने भी उनसे कहा भाई एक तो अतिक्रमण कर रखा है और ऊपर से ये चीज़ किस लिए वो चीज़। इतनी देर में तो बस वो तू में हमारी हो गई, और जैसे ही हम बाहर निकले वो हमारे चिपट गए, हम उसके अपने बचाव के चक्कर में जो वो चीज़ उनको इतनी देर में उन्होंने तो सामने से उनकी सिस्टर वगैरह वो आते साथ ही गाड़ी वगैरह जने लग गई, और अड़ोसी पड़ोसी जो भी 2-3 थे और वो 5-6 बंदे होके उन्होंने मेरे ऊपर खूब वार करा। और किस चीज़ से वार हुआ आपके सिर पे? उन्होंने मेरे ऊपर तेज चाकू था उसके हाथ में, लड़के के हाथ में चाकू से मेरे सिर पे वार कर, मेरे वो तो मेरे बचाव हो गया, मेरे नहीं छाते में ही लग गया था चाकू, वो तो मैंने हाथ लगा लिया था। 2 बार मेरे सिर पे वार करा है। इसमें अब आपने प्रशासन को कंप्लेन दी, क्या कुछ कार्रवाई हुई? प्रशासन की अभी तक मेरी तरफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और मेरे ऊपर दबाव आ रहा है कि वो दूसरे वाले वो ये चीज़ कह रहे हैं कि हम बाजार बंद कर देंगे, इसके ऊपर वो चीज़ कार्रवाई की जाए, बल्कि मेरे ऊपर जान से मारने की वारदात हुई है। मैं पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करे।